तो अब हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, जो कि अभी हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय हिंदी में बोलते हैं, उसी पे आधारित, उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है 6.2। इसको सॉल्व करते हैं। चलो आज तो देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ये दो ट्रायंगल्स हैं और इसमें तुम्हें बताने हैं, इस ट्रायंगल में EC बताना है और इस ट्रायंगल में AD की वैल्यू बतानी है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहता है। देखो क्या कहता है, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए तो लाइन सेगमेंट क्या करती है, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती। डैट मीन्स ये दिस अपॉन दिस, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू A अपॉन EC। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे यूजिंग बीपीटी थ्योरम। लिख देंगे यूजिंग बीपीटी थ्योरम, BPT सीधे यूजिंग BPT, AD अपॉन इन ट्रायंगल ABC वी हैव AD अपॉन DB इक्वल A अपॉन EC। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। AD कितनी है, 1.5 है, 1.5। DB कितनी है, 3 इक्वल A कितना है, 1 अपॉन EC हमें फाइंड करनी है। बस सिंपल इक्वेशन है। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, 1.5 है ना, तो कैंसिल कर सकते हैं, 1 ज़ा 2 ज़ा, है ना, 1.5 1 ज़ा 1.5 2 ज़ा 3। देन EC इधर गया, EC 1 ज़ा EC एंड 2 1 ज़ा 2। देन EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, तो EC की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये फर्स्ट पार्ट था, इसी तरह ये सेकंड पार्ट में भी, इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ तो लिख ही दिया है बीपीटी थ्योरम से, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। वैल्यू पुट कर दो। AD तुम्हें तो फाइंड ही करना है, DB गिवन है 7.2 और AE गिवन है 1.8, EC है 5.4। 18 1 ज़ा 18 3 ज़ा कैंसिल हो गया। अब ये उधर गया, ये यहीं पे रहेगा, 2 उधर जाएगा, तो AD इज इक्वल्स टू 7.2 अपॉन 3। अभी कैंसिल कर देगा इसको, कितनी बार जाएगा, 3 1 ज़ा और ये हो गया 3 2 ज़ा 6 1 और 3 2 ज़ा 6 1 3 4 ज़ा 12, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये AD हो गया 2.4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको लिखते हैं पहले, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स कर दे रहे हैं, बिल्कुल सेम एक जैसा ही क्वेश्चन है तीनों में। बस बताना क्या है, इस ट्रायंगल में गिवन है ये साइड्स, जो ये ट्रायंगल बना हुआ है इसमें ये पार्ट्स गिवन है। PE मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू गिवन है, EQ 3 सेंटीमीटर, EQ मीन्स यहाँ से यहाँ तक, P इज इक्वल्स टू दिस, PF यहाँ से यहाँ तक, FR यहाँ से यहाँ तक। अगर कंडीशन गिवन है, अगर ये वैल्यूज़ ये ली जाए, इस ट्रायंगल में ये वैल्यूज़ ली जाएँ, PF P और PF EQ PA और PF और QR, ये सब अगर ये वैल्यूज़ ली जाएँ, तो क्या यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में ये लाइन जो है PF ये QR की पैरेलल होगी, यही पूछ रहा है। PF किस कंडीशन में, ये जो EF है ये किस कंडीशन में QR की पैरेलल होगी। 3 कंडीशन गिवन है, अगर ये मेजरमेंट्स हैं तब, ये मेजरमेंट्स हैं तब, और एक थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी यही कह रहा है। तो बस यही बताना है कौन सी सिचुएशन में EF पैरेलल टू QR। तो इसके लिए हमें फिर से बीपीटी थ्योरम, कौन सी सिचुएशन में, अगर ये
पी ई अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये दोनों रेशियो अगर सेम आते हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी। यही तो थ्योरम है कि जब ये लाइन जब पैरेलल होती है तो गिवन अदर टू साइड्स को टू इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये। तो रेशियो अगर, अब इसी का अपोजिट थ्योरम भी था, अगर रेशियो इक्वल है तो ये जो लाइन ड्रॉन है ये थर्ड साइड की पैरेलल होगी। तो चेक कर लेते हैं रेशियो इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर होना चाहिए। पी एफ दोनों अलग अलग पहले चेक करें इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो P कितना है देखो 3.9 और EQ कितना है 3 सेंटीमीटर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 39/30 हो गया है ना, 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो किससे हो गया 13 और ये हो गया 10, तो ये आ रहा है 13/10। दूसरा रेशियो चेक करते हैं PF अपॉन FR। तो PF अपॉन FR, PF कितना है, PF यहाँ गिवन है 3.6 अपॉन FR कितना है 2.4। अब इसमें डेसिमल सेम प्लेस पे हट जाएगा और ये 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, तो रेशियो आ रहा है 3/2 का। तो द रेशियो इज़ नॉट सेम, हैंस वी सी डैट, हमें दिखता है PE अपॉन EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF upon FR, hence EF is not parallel to EF is not parallel to QR। यही बताना था हम लोगों को, ठीक है। इसमें देख लेते हैं अगेन PE अपॉन QE कितना आ रहा है 4 अपॉन QE 4.5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हुआ ये 40 अपॉन 45, तो 5 8 ज़ा और 5 9 ज़ा, 8 अपॉन 9 आ गया है ना। डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। अब ये देख लेते हैं PF अपॉन RF, इन वैल्यूज़ के लिए इनका रेशियो चेक कर रहे हैं। PF अपॉन FR चेक कर लेते हैं। PF अपॉन FR, PF कितना गिवन है यहाँ पे 8 और FR कितना गिवन है 9। तो देखो यहाँ पे रेशियो सेम आया, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन PR, दोनों सेम आया। सिंस यहाँ लिख लेंगे, सिंस PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, दैट इज़ कितना आया है 8/9 आया है, 8:9 आया है। हैंस लाइन्स आर पैरेलल, EF पैरेलल टू, hence EF पैरेलल टू QR, है ना। कहाँ से पता चला, बाई अपोजिट ऑफ BPT, बाई अपोजिट ऑफ BPT का जो कन्वर्स है ना, BPT। बस इतना ही है, इसमें भी ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसलिए उसको नहीं किया जा रहा है, वो आप खुद से करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे हमें फिगर गिवन है, इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन गिवन है LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB, और क्या गिवन है LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। तो अगर LM CD के BC के पैरेलल है तो हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं ABC में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि एक साइड की पैरेलल लाइन है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में AM अपॉन MB या फिर BM अपॉन MA इज इक्वल्स टू CL अपॉन LC ऐसे डिवाइड करेगा। वैसे ही अगर इस ट्रायंगल में देखें NL पैरेलल टू CD है तो इस ट्रायंगल में BPT लगेगा। वो क्या बताएगा, AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। तो ये दोनों ट्रायंगल में अलग अलग हमें BPT थ्योरम लगाना है, फिर ये प्रूव हो जाएगा जो हमें प्रूव करना है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो पहले इन ट्रायंगल ABC क्या मिल रहा है हमें, MB अपॉन
उधर से हम देख रहे हैं, इधर से कर रहे हैं। एम बी अपॉन एम ए, कहीं से भी कर सकते हैं। एम बी अपॉन ए एम कहें या एम ए कहें, ए एम लिखते हैं क्योंकि यहाँ ए एम प्रूव करना है। एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू, यहाँ बताओ क्योंकि इस साइड को इधर से लिया है तो इसमें भी इधर से ही लेते हैं, सी एल अपॉन ए एल, सी एल अपॉन ए एल। तो ये हो गया सी एल अपॉन एल सी कह दें या ए एल कह दें, ए एल। ठीक, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल के लिए जो ये कंडीशन गिवन है, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे भी हम करेंगे। ये हमने कैसे लिखा, यहाँ लिख देंगे यूजिंग बी पी टी, यूजिंग बी पी टी। ठीक, अब यहाँ पे ए सी डी में देखो, ए सी डी में भी वही कंडीशन, यहाँ से यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हमने किया वैसे ही यहाँ पे करते हैं। इधर से स्टार्ट किया था, इसमें भी इधर से स्टार्ट करते हैं। डी एन अपॉन ए एन कह सकते हैं, डी एन अपॉन ए एन, या ए डी अपॉन या करना है ना, तो ठीक है वही करते हैं। डी एन अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू, डी एन अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू, इसमें भी सी एल अपॉन ए एल, सी एल अपॉन ए एल। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है, ये पार्ट भी इसी के सी एल अपॉन ए एल के बराबर है, और ये रेशियो भी सी एल अपॉन ए एल के बराबर है, और ये रेशियो भी सी एल अपॉन ए एल के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we have mb upon am is equals to mb upon, आगे से लिखते हैं क्या, चलो आगे यहीं से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, mb upon am is equals to, mb upon am is equals to dn upon an, dn upon an। अब क्योंकि हमें चाहिए ए एम अपॉन ए बी चाहिए, और यहाँ पे आ रहा है एम बी अपॉन ए एम, तो क्या करें, एक आइडिया है यहाँ पर, ए एम बी अपॉन ए एम में +1 करके देखते हैं, देखो क्या बनता है, इज इक्वल्स टू डी एन अपॉन ए एन, डी एन अपॉन ए एन +1। अब देखते हैं क्या बनता है, एम बी प्लस ए एम, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम, ये बना। यहाँ पे क्या बना, क्योंकि दोनों तरफ +1 करें तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी प्लस किया है, इस तरफ भी +1 कर दिया। इससे एक फ़ायदा हो रहा है कि जो हमें चाहिए वो बन रहा है। जैसे हमने यहाँ +1 किया तो क्या बन गया, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, और एम बी और ए एम ऐड होकर क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, क्योंकि हमें ए बी चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे हो गया ए बी, ये ए बी हो गया, और +1 करने से दोनों तरफ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों तरफ प्लस कर दें, दोनों तरफ माइनस कर दें, या इंटू या डिवाइड, तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये बन गया ए बी अपॉन ए एम, और इधर क्या बन गया, देखो यहाँ भी एलसीएम लिया तो डी एन प्लस ए एन बना अपॉन ए एन बना। अब डी एन प्लस ए एन, डी एन प्लस ए एन, ये मिलकर ए डी हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी अपॉन ए एन। और प्रूव क्या करना है हमें, इसका अपोजिट प्रूव करना है, ए बी अपॉन ए एम। यहाँ आया क्या है, यहाँ पर आया है ए एम अपॉन ए बी प्रूव करना, आया है ए बी अपॉन ए एम, तो रेसिप्रोकल कर दें, इधर उलट कर दें, इधर भी उलट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये फाइनली, क्योंकि दोनों अपोजिट आया है तो दोनों को पलट देते हैं, सेम वही बात में होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ये हो गया प्रूफ। ओके, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व किया हमने। ठीक, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो 4 में क्या कह रहा है, इन दिस फिगर डी पैरेलल टू ई सी, डी ई पैरेलल टू
ए सी, ई सी नॉट ई सी, ए सी है ना, यहाँ पे ए सी होना चाहिए, डी पैरेलल टू ए सी है, डी पैरेलल टू ए सी, दिस इज गिवन है ना, क्वेश्चन में देख लेते हैं, डी पैरेलल टू ए सी, ओके, एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो जिनके पैरेलल बोला है उन्हीं ट्रायंगल में हम वर्क कर लेते हैं, अपने आप ये प्रूव हो जाएगा, और ये प्रूव करना है, ओके। तो देखो जब पहले बोला गया है डी पैरेलल ए सी, तो कहाँ है डी, ये रहा डी और ए सी। तो डी अगर ए सी के पैरेलल है तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए, ए सी पे जो ट्रायंगल बना है, ए सी बी है ना, ए सी बी या फिर ए बी सी में देखो तो हमें ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ए बी सी में अगर हम देखें तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डी पैरेलल ए सी, डी पैरेलल ए सी, देखो अगर अलग से फिगर बना दें तो ए बी सी में इस तरह से, ए बी सी में इस तरह से डी बना हुआ है ना, तो ए बी सी में, ए बी सी में एक बार यूज़ कर लें है ना। उसके बाद एक ट्रायंगल ये वाला देखो ए बी ई इस तरह से बना हुआ है, देखो ए बी ई ऐसा कुछ दिख रहा है ना, ए बी ई दिख रहा है। इसमें कौन है, डी एफ है, डी एफ किसके पैरेलल है, ये देखो ये डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के। तो इस ट्रायंगल में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगाएं और इस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगाएं तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में अलग अलग हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पहले जिस ट्रायंगल को दिया है डी पैरेलल ए सी, डी पैरेलल ए सी तो हम किस में काम करें, ए बी सी में। ए बी सी में काम करोगे तो ए डी अपॉन या फिर बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, इसमें बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ये अलग करके बता दिया है, ठीक है। तो यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव बी डी अपॉन डी ए, यहाँ से भी देख सकते हो, इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। ये हो गया हमारे पास बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ओके। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल अनदर ट्रायंगल, इसके लिए जो दिया है डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल, दैट मीन्स हमें किस में काम करना होगा, ए बी ई में। इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई में, ए बी ई में है ना, क्योंकि यहाँ की बात की जा रही है अब। तो ए बी ई में फिर से क्या करेंगे, ए बी ई में बी डी अपॉन डी ए फिर से मिलेगा, तो लिखेंगे बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो बी एफ अपॉन एफ ई सही लिखा है ना, हाँ। तो यहाँ पे तुम देखो बी अपॉन ई सी भी बी डी अपॉन डी ए के बराबर है और बी एफ अपॉन एफ ई भी बी डी अपॉन डी ए के बराबर है। ये पार्ट भी, ये रेशियो भी बी डी अपॉन डी ए के बराबर है और ये रेशियो भी बी डी अपॉन डी ए के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों रेशियो भी आपस में बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी अपॉन ई सी या फिर बी एफ अपॉन एफ ई, जो हमें प्रूव करना है एक ही बात है, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, इसी को हम लिख देंगे। तो अब इस ट्रायंगल को इरेज कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमें कंपेयर करने पे मिल जा रहा है कि वही ये पार्ट भी उसी के बराबर, ये पार्ट भी उसी के बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ लिख देंगे जो प्रूव करना है, यही प्रूव करना है ना, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, दिस इज बी अपॉन ई सी। ये हो गया प्रूव, ओके, प्रूव्ड। नेक्स्ट, ओके, डन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। 5 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में
डी पैरेलल ओ क्यू, तो डी पैरेलल ओ क्यू, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, तो हमें कौन सा ट्रायंगल यूज़ करना चाहिए? पी ओ क्यू, है ना। इसी में हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि डी ई क्यू के पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल में हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसके पैरेलल है, तो अदर टू साइड्स मीन्स पी क्यू और पी ओ को सेम रेशियो P अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन ओ डी। सिमिलरली अब यहाँ चलेंगे, डी एफ पैरेलल ओ आर है, तो ओ आर डी एफ पैरेलल ओ आर, तो इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों ट्रायंगल में पी ओ क्यू और पी ओ आर, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में बी पी टी यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, प्रूव ये करना है, ओके। तो चलो, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगेन इन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में बात की गई है डी एफ पैरेलल ओ आर, दिस मीन्स पी ओ आर या पी आर ओ, जिसमें भी कह दो, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर में कौन होगा? पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, है ना। पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन ओ डी, पी डी अपॉन ओ डी, यूजिंग बी पी टी, यहाँ लिख देंगे बी पी टी, बी पी टी। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें भी हमने बी पी टी यूज़ किया, बी पी टी। नाउ कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, दिख रहा है लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, क्योंकि यही वैल्यू इसके बराबर भी है ना। कह सकते हैं ये वैल्यू भी इसी के बराबर है और ये वैल्यू भी इसी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। और अदर वे में कह सकते हैं, इफ़ राइट हैंड साइड इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 एंड सेकेंड क्या कह सकते हैं? P अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, P अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। अब ये देखो P अपॉन ई क्यू कौन से ट्रायंगल की, ये रेशियो कौन से ट्रायंगल के लिए इक्वल आए हैं? ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए P अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये कौन से ट्रायंगल के लिए है? ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव दिस, है ना, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, दैट मीन्स ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी। बी पी टी का कन्वर्स क्या है? अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, जैसा कि ये कर रही है यहाँ पे, P अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर हो रहा है, वो उसको कौन कर रहा है? ई एफ ही कर रहा है। तो तब क्या होगा? वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो हम लिख लेंगे हैंस ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। कैसे पता चला? कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बी पी टी,
कन्वर्स ऑफ बीपीटी मीन्स टू लाइन सेगमेंट को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड की पैरेलल होगी। ये प्रूव करना था। EF इज इक्वल्स टू EF पैरेलल QR, इट इज प्रूव्ड। ओके, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 क्वेश्चंस और बचते हैं। कोशिश करेंगे कि एक में ही बने या तो हम 2 पार्ट्स इसका बनाएंगे। ओके, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें गिवन है ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में साइड्स पॉइंट्स A, B एंड C इस तरह से हैं कि AB पैरेलल टू PQ है और AC पैरेलल टू PR है। प्रूव करना है कि BC पैरेलल टू QR होगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें BC का रिलेशन चाहिए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा इसके लिए। अगर हमें BC पैरेलल टू QR दिखाना है तो बाय BPT थ्योरम हमें पता है बाय BPT कि अगर इस ट्रायंगल में OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR मिल जाता है तो BC पैरेलल टू QR हो जाएगी। यही है BPT थ्योरम। ओके, अब ठीक है ना ऐसा। अगर हम कन्वर्स बात करें BPT की तो ठीक, तो हमें क्या करना होगा, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR प्रूव करना होगा और उसी से प्रूव हो जाएगा कि BC QR की पैरेलल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दो जो गिवन है हमको AB और AC गिवन है इनका यूज़ करना होगा। तो AB पैरेलल टू PQ कहा गया है तो वो कौन से ट्रायंगल में है, वो POQ में है ना। AB पैरेलल अगर हमें देखना है PQ में है तो वो कौन सा ट्रायंगल है, POQ है। तो और उसी तरह से AC पैरेलल है PR के तो वो कौन से ट्रायंगल में है, POC के, POR के। ओके, तो इन्हीं दो ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे और इनसे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल POQ लिखेंगे, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ AB पैरेलल टू PQ कैसे पता, गिवन है, इट इज गिवन। ठीक, हेंस OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ है ना, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OA अपॉन OP इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP, OA अपॉन AP हुआ ना, बाय BPT, यूजिंग BPT। नाउ ये दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल POR, this triangle, in this triangle POR, in triangle POR we have AC parallel to PR. This is also given. Given. Okay, so if it is so, then अगर पैरेलल है तो OC अपॉन CR इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP। हैंस दिस इम्प्लाइज, यहाँ भी कर देते हैं दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे भी दिस इम्प्लाइज OC अपॉन CR इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP using BPT. Second, comparing first and second,
हमें दिख रहा है राइट हैंड साइड इक्वल है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, है ना। ये भी इसी के बराबर है और ये भी उसी के बराबर है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। लेफ्ट राइट हैंड साइड आर इक्वल, हैंस लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी। तो लिख देंगे from one and first and second, from first and second we can see OB upon BQ is equals to OC upon CR, OC upon CR, ओके। सेंस तो अब जो मैं चाहिए तो मिल गया, देखो OB upon BQ, OB upon BQ is equals to OC upon CR, OC upon CR, ये दोनों इक्वल है। तो इन ट्रायंगल OQR अगर टू साइड्स पे जो पॉइंट जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है OQR की दो साइड्स OQ और OR को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड की पैरेलल हो जाएगी। तो यही बात हमें यहाँ लिख देनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल OQR OB upon BQ इसे हम थर्ड कह देते हैं। OB upon BQ is equals to OC upon CR लिख देंगे। कैसे पता? प्रूव्ड इन थर्ड, प्रूव्ड एज थर्ड, इसको हमने अभी थर्ड के रूप में प्रूव किया है, प्रूव्ड एज थर्ड, जैसा कि हमने थर्ड में प्रूव किया है यहाँ पे, है ना, ये प्रूव्ड है। तो अगर इस ट्रायंगल में ये जो गिवन रेशियो इक्वल है, डेट मीन्स BC क्या होगी? QR की पैरेलल होगी। दिस इम्प्लाइज BC is parallel to QR. How? By the converse of BPT. By converse of BPT. Proved है ना, यही प्रूव करना था, बस डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। पहले तो क्वेश्चन 7 करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है थ्योरम 6.1 का यूज़ करते हुए, 6.1 मतलब BPT का ही यूज़ करके हमें प्रूव करना है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है और दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो जो थर्ड साइड है उसके भी मिड पॉइंट से जाएगी। ठीक है, एक लाइन है जो कि ट्रायंगल PQR के एक साइड के मिड से जा रही है और दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड वाले के भी मिड से जाएगी, यही प्रूव करना है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, पहले जो गिवन है वो कर देते हैं। इन ट्रायंगल PQR PL, L is midpoint, L is midpoint, midpoint का मतलब क्या हुआ? डेट इज मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ PL इज इक्वल्स टू LQ, है ना, ये है। एंड LM इज पैरेलल टू QR, ये भी गिवन है। LM इज पैरेलल टू QR, ये दोनों ही चीज़ें हमें गिवन है, दोनों ही इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब ही है कि वो दोनों पार्ट इक्वल है।
Now using these informations, now we can solve our problem. How? We will say कि if this condition is applying here, then हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि using BPT, है ना, using BPT, if LM is parallel to QR, that means if it is given LM is parallel to QR, it means PL upon LQ is equals to PM upon MR by BPT, ये कह सकते हैं. तो लिखेंगे LM ऐसे नहीं, पहले लिख दें, क्या लिखें, PL upon LQ is equals to PM upon MR. Why? Since LM is parallel to QR, है ना, यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो गिवन है this implies LM parallel to QR, that means this implies that PL upon LQ is equals to PM upon MR by BPT. तो अगर ऐसा है तो फिर अब क्या गिवन है, सिंस इट इज गिवन PL इज इक्वल्स टू LQ, PL और LQ इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम सेम लिख सकते हैं. LQ को भी क्या लिख सकते हैं, PL, ये भी PL ये भी PL, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम है, तो ये भी PL हो गया, इज इक्वल्स टू PM अपॉन MR. अब सेम है तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा, 1 ही बचा, है ना, 1 और 1 अपॉन 1 होगा, तो यहाँ क्या हुआ, PM अपॉन MR, एंड दिस इम्प्लाइज डैट क्या होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, MR इज इक्वल्स टू PM. बस यही तो दिखाना था, MR इज PM, दैट इज, जैसे यहाँ का कहा था कि मिड पॉइंट है, तो दैट मीन्स PL इज इक्वल्स टू LQ, उसी तरह यहाँ पे PM इज इक्वल्स टू MR आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मिड में है, बीच में होगा, तभी तो दो पार्ट इक्वल होंगे इसके, तो हम कह देंगे दिस इम्प्लाई दैट इज M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट. यही प्रूव करना था कि थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से ही जा रहा है. ठीक है, बस यही प्रूव कर देंगे, प्रूव्ड. डन. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से है, 7 जैसा ही है, बस कन्वर्स थ्योरम यूज़ करना है BPT का. तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसलिए कुछ पार्ट्स सेम वही यूज़ होंगे, तो हमने इरेज नहीं किया है, ऐसे रहने दिया है. तो क्या कह रहा है, 6.2 थ्योरम का यूज़ करो. 6.2 क्या है बुक में, NCERT में BPT का कन्वर्स थ्योरम है. उसमें क्या कहा गया है, अगर कोई लाइन सेगमेंट और लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, देन दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, QR के पैरेलल होगी. तो यही हमें प्रूव करना है. यहाँ दिया गया है कि ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो प्रूव करो कि LM पैरेलल टू QR. तो चलो करते हैं. L is midpoint in triangle PQR. L is midpoint, that is PL is equals to LQ. Similarly, M is midpoint this time, है ना, M भी midpoint है, given है. M is midpoint. Similarly, M is midpoint, that is, इसमें भी वही बात हुई, PM is equals to MR. PM is equals to MR. Okay, this is given. नाउ अगर ऐसा है तो हम BPT यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं. यहाँ पे तो हमने पहले से लिखा हुआ है इक्वल, अभी तो पता नहीं है कि इक्वल हैं कि नहीं. PL अपॉन LQ इज इक्वल्स टू BM अपॉन MR इक्वल हैं कि नहीं, ये तो नहीं पता है. तो पहले हम चेक करेंगे कि PL अपॉन LQ कितना है और PM अपॉन MR कितना है. दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा कि LM पैरेलल टू QR. तो देखते हैं, पहले निकालते हैं. PL अपॉन LQ कितना आएगा, PL अपॉन LQ आएगा, हमें पता है कि दोनों सेम है, बोला गया है PL और LQ दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं PL अपॉन PL, क्योंकि LQ और PL सेम है तो कैंसिल होके क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है PL अपॉन LQ का जो रेशियो आ रहा है वो 1:1 ही आ रहा है, 1/1 आ रहा है ना। तो इससे अब इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं इसको, फिर सेकेंड के लिए देखते हैं। अगेन उसमें PM अपॉन MR देखते हैं। नाउ PM अपॉन MR ये देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे भी कह रहा है, यहाँ पे PM और MR सेम है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसको भी लिख सकते हैं PM अपॉन MR। जब कोई चीज़ सेम होती है तो उसको एक ही नाम दे दिया जाता है ना। तो PM अपॉन PM इसको भी कह देंगे, PM कैंसिल हो गया तो 1/1 हो गया कैंसिल। तो फिर ये PM अपॉन MR कितना आ रहा है, PM अपॉन MR इज इक्वल्स टू आ रहा है 1/1, 1:1 है ना। ये भी वही आ रहा है रेशियो, सेम रेशियो 1/1। तो क्या कहोगे, दोनों रेशियो सेम नहीं है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ रेशियोज आर सेम। ये भी 1/1 है और ये वाला भी 1/1 है और ये वाला भी 1/1 है। डेट मीन्स PL अपॉन LQ इज इक्वल्स टू PM अपॉन MR। तो PL अपॉन LQ इज इक्वल्स टू PM अपॉन MR, PM अपॉन MR बस हो गया। तो अगर रेशियो सेम है इसका मतलब वो लाइन जो है LM है जो इनको डिवाइड कर रही है इस रेशियो में, वो क्या होगी थर्ड साइड के पैरेलल होगी बाय BPT, है ना। तो ये हो गया, बस इतना ही करना था, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये हो गया दिस इम्प्लाइज LM पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT है ना, दैट इज 6.2 थ्योरम है ये, बस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें कहा गया ABCD एक ट्रेपीजियम है और इसके जिसमें AB पैरेलल टू CD और इट इज़ ऑल्सो गिवन diagonals of this diagonals of this trapezium are intersect at point O। ठीक है, दोनों डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर। तो फिगर ड्रॉ हो गई। प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं टू प्रूव गिवन क्या है ये कर लेंगे। गिवन क्या है, गिवन व्हाट इज गिवन, AB पैरेलल टू CD, बस इतना गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, ये प्रूव करना है। ओके, तो AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO कह रहा है, CO अपॉन DO। AO अपॉन BO ये प्रूव करना है। AO अपॉन BO इधर से AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO, CO अपॉन DO ये प्रूव करना है। ओके, तो क्या करें हम लोग, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसी को कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं E और इसका नाम दे देते हैं F।
ठीक है, या इधर ई कर दें, उधर एफ कर दें, ये एफ ई इस लाइन सेगमेंट का नाम, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन किया है, एफ ई पैरेलल टू डी सी, और एनी एफ ई पैरेलल टू ए बी भी कह सकते हो, एफ ई पैरेलल टू ए बी ड्रॉ कर दिया, ओके। ये कंस्ट्रक्शन है। तो अब प्रूफ करना है, अब प्रूफ करेंगे। तो क्या क्या है देखो, इन ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल में काम करेंगे और इजीली प्रूव हो जाएगा। कौन सा दो ट्रायंगल, ए बी सी और बी सी डी में। देखो कैसे प्रूव होगा, अभी पहले करते हैं तब समझाते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे हम लोग। ए बी सी में क्या है, ये जो ओ ई है ये क्या कर रही है, ट्रायंगल ए बी सी के इस साइड को, ए सी को और बी सी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो बाय बी पी टी अगर ट्रायंगल ए बी सी के साइड ए बी के पैरेलल जा रही है और तो अदर टू साइड्स को क्या करेगी, इन दोनों को क्या करेगी, दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। डैट मीन्स ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। यही बी पी टी है, तो हम इसको लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी we have OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB कैसे, गिवन है ना। OE पैरेलल सिंस, क्योंकि OE FE पैरेलल टू AB है, तो FE का एक पार्ट OE भी तो AB के पैरेलल होगा, OE FE का एक पार्ट ही तो है, तो OE पैरेलल टू AB गिवन। यहाँ लिख देंगे सिंस FE पैरेलल टू ए बी, एफ ई है तो ओ ई भी होगा क्योंकि ओ ई उसी का पार्ट है, ठीक है। तो पैरेलल है तो फिर अगर एक ट्रायंगल ए बी सी की एक साइड ए बी के पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन बी अपॉन सी कहो या ई सी कहो, ई सी, और ओ सी को सी ओ लिखते हैं क्योंकि यहाँ सी ओ यूज़ हुआ है तो वही यूज़ करते हैं सी ओ, ठीक है। अब देखो यहाँ तो ये आ गया, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं बी सी डी में, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, इस बड़े ट्रायंगल में, ये सॉरी बी सी डी, बड़े ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी क्या मिलेगा हमें, बी सी डी में भी देखो यही लाइन सेगमेंट इसको क्या कर रही है, ए बी के पैरेलल है तो फिर डी सी की भी पैरेलल होगी क्योंकि पहले से गिवन था ए बी और सी डी पैरेलल है, ये एक ट्रेपीजियम है। तो ओ ई पैरेलल टू सी डी, तो ये अगर इस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में करेगी। दैट मीन्स बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, है ना, यही साइड्स है ना दोनों, इस ट्रायंगल की दो साइड और ये साइड के पैरेलल है। ओ ई क्या है, इस साइड के पैरेलल है, तो इन दोनों साइड को सेम रेशियो में, दैट मीन्स बी ओ अपॉन ओ डी। यही फिर से लिख देंगे, ओ ई पैरेलल टू डी सी कैसे, सिंस एफ ई पैरेलल टू ए बी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन था, है ना। तो फिर दिस इम्प्लाइज बी पी टी, दिस इम्प्लाइज बी पी टी, यहाँ पे लिख देंगे बी पी टी बाई बी पी टी। यहाँ पे भी यही करेंगे, क्या करें, इस ट्रायंगल के लिए ओ बी, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, यहाँ लिख देंगे बी ई अपॉन ई सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ मिल गया। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड second we have
बी ओ अपॉन ये ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। अब देखो ये तो प्रूव करना नहीं था, प्रूव तो ये करना है, तो यहाँ से आ तो रहा है, देखो ए ओ अपॉन बी ओ करना है, तो ये बी ओ यहाँ इंटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, है ना। इतना तो अलजेब्रा आती ही है, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये प्रूव करना था ना, सी ओ अपॉन डी ओ, दिस इज प्रूव, तो ये हो गया प्रूव्ड। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखो क्या है, इसमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ये ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है कि ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए करना क्या होगा, टू अपोजिट साइड, कोई भी टू अपोजिट साइड्स पैरेलल करना होगा। तो ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव कर दें, क्योंकि ट्रेपीजियम की डिफिनीशन यही है ना कि दो साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और अदर टू साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो इन दो साइड्स को अगर हम पैरेलल प्रूव कर दें तो ये ट्रेपीजियम प्रूव हो जाएगा। तो यही काम हमें यहाँ करना है। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया एफ ई पैरेलल टू ए बी, एफ ई पैरेलल टू ए बी। तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो गिवन है वो लिखा, उसके बाद ये गिवन है, ओके, ये गिवन पार्ट है। इस गिवन पार्ट से हमें क्या मिल रहा है, सी ओ इधर आ जाएगा, बी ओ उधर चला जाएगा, तो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब ये देखो ए ओ अपॉन सी ओ कहाँ का रेशियो है, देखो ए ओ अपॉन सी ओ, ये किस ट्रायंगल में, ए बी सी में है ना। ए बी सी में ए ओ अपॉन सी ओ गिवन है, और ए ओ अपॉन सी ओ बराबर होगा बी अपॉन ई सी के, बिकॉज ओ ई इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, ओ इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, क्योंकि एफ ई ए बी के पैरेलल है, जैसा अभी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, एफ ई ए बी के पैरेलल है, तो एफ ई का ही पार्ट तो ओ ई है ना, तो ओ ई भी ए बी का पैरेलल है। तो ओ ई अगर ए बी का पैरेलल है तो ए ओ अपॉन ओ बी ओ सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी होगा, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए ओ अपॉन सी ओ के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी अपॉन ई सी, है ना। हम लोग लिख सकते हैं बी अपॉन ई सी, कैसे लिख दिया, और इधर हो गया बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। तो कैसे लिखा हमने, यहाँ हम लिख देंगे इस बात को, सिंस ओ ई पैरेलल टू ए बी in triangle ए बी सी, ठीक है। तो बाई बी पी टी ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, देन बाई बी पी टी यही लिख देते हैं, बाई बी पी टी ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, है ना, ये लिख दिया हमने बी अपॉन ई सी। यहाँ से हमने इस पार्ट को लिया है, ठीक है, ए अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। तो अब ए बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ओ डी हो गया। ये किस ट्रायंगल में है, देखो बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, दैट मीन्स बी ओ अपॉन डी ओ। तो ये बी सी डी ट्रायंगल में हो गया ये, है ना। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में हमें दिख रहा है बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी ओ, बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन
DO। प्रूव्ड यहाँ पे है ना, यहाँ हमने इसे प्रूव किया है। प्रूव्ड कहाँ पे प्रूव्ड, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं प्रूव्ड इन, चलो इसे प्रूव्ड इन सेकेंड बोल देते हैं। ये फर्स्ट ले लेते हैं तो ये सेकेंड है। प्रूव्ड इन सेकेंड, प्रूव्ड एज सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमने इसे प्रूव किया है। तो अगर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD में ये दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल है, तो ये क्या शो करता है कि जिस पार्ट जो लाइन इस रेशियो को बना रही है वो लाइन कौन है, OE पैरेलल टू DC। दिस इम्प्लाइज बाय कन्वर्स ऑफ BPT, दिस इम्प्लाइज OE पैरेलल टू DC। OE पैरेलल टू DC कहाँ से आया, कन्वर्स ऑफ BPT है ना। कन्वर्स क्या कहेगा, अगर दो लाइंस को, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में, ये रेशियो अपॉन दिस इज इक्वल्स टू B अपॉन EC, तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड की पैरेलल होती है। तो ये कन्वर्स हो गया थ्योरम का, BPT थ्योरम का कन्वर्स है। तो फिर OE पैरेलल टू DC, और OE किसके पैरेलल है, OE मीन्स FE, OE पैरेलल DC है, डेट मीन्स हम कह सकते हैं FE पैरेलल DC है ना। OE की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, FE पैरेलल DC। अगर हम यहीं से कर लें तो OE पैरेलल DC का ही लिखा था, चलो रहने देते हैं, तो यहीं से करते हैं। OE को हम लोग FE पैरेलल DC भी कह सकते हैं, क्योंकि OE FE का ही पार्ट है। तो FE पैरेलल DC, भाई किसी का पार्ट लाइन, अगर पार्ट पैरेलल है तो किसी लाइन का पार्ट एक पैरेलल है तो पूरी लाइन भी तो पैरेलल होगी, क्योंकि उसी लाइन में ही तो होगा वो। तो FE पैरेलल टू DC, तो FE पैरेलल टू DC, और हमने प्रूव क्या किया था, FE पैरेलल टू AB है। तो इसे हम लोग दे देते हैं, ये थर्ड पार्ट दे देते हैं, इसका नाम किसी सेकेंड देते हैं, ये थर्ड पार्ट है, या रहने देते हैं उसको, इसको हटा के इसको सेकेंड ही रहने दें, और ये वाले को हटा देते हैं। यहाँ हम इसको बोल देते हैं, ये फर्स्ट की हमने किया है, इसको फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से डैट कि हमने FE पैरेलल टू AB प्रूव किया है, और यहाँ क्या प्रूव हो रहा है, FE पैरेलल टू DC, इसको दे देते हैं थर्ड पार्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन क्या दिख रहा है, FE AB के भी पैरेलल है और FE DC के भी पैरेलल है। इसका मतलब AB और DC आपस में भी पैरेलल है। भाई AB भी इसके पैरेलल है, DC भी इसी लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी। ये तो हमने 8th या 7th में ये थ्योरम भी पढ़ा है कि किसी एक ही लाइन के पैरेलल अगर दो लाइंस हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो AB FE के पैरेलल है और DC भी FE के पैरेलल है, इसलिए ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, डेट इज अगर ये दो लाइन पैरेलल आ गई तो क्या शो करती हैं, दिस इम्प्लाइज ABCD, AB पैरेलल टू DC, दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ ट्रेपीजियम। यही प्रूव करना था, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ओके, बस प्रूव्ड, ठीक। तो बस ये एक्सरसाइज यहाँ डन हो गई। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3, जो किससे रिलेटेड है, ट्रायंगल की सिमिलरिटी से रिलेटेड है। तो ये हम करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।